Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Invest 369. Today the topic is KMI 30 इंडेक्स. आज हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि KMI 30 इंडेक्स क्या होता है. स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसका होना जानना ज़रूरी है. उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंडेक्स के बारे में हमें न्यूज़ मिलती हैं. डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग होती है उसमें शाम को हमें पता चलता है कि KSE 100 इंडेक्स की वैल्यू आज इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई. तो जिस तरह हम KSE 100 इंडेक्स के बारे में हम जानते हैं, इसी तरह एक KMI 30 इंडेक्स भी है. ये अब हमारे सामने स्टॉक मार्केट की कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अब इसका नाम PSX हो गया है. इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंडेक्स सामने आ रहे होते हैं. सबसे ज़्यादा फेमिलियर जो है वो KSE 100 इंडेक्स है विच रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल मार्केट, और उसके अंदर जो टॉप 100 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं मार्केट की, उनकी शेयर्स की मूवमेंट हमें KSE 100 इंडेक्स से मिल रही होती है. लाइक जिस तरह आज जनवरी 17 फ्राइडे की क्लोजिंग हुई, 1,15,272 पॉइंट्स पे KSE 100 इंडेक्स क्लोज हुआ, जो कि 1.26% प्लस रहा. फिगर्स में बात करें तो 1435 पॉइंट्स का आज इजाफा देखा गया. तो इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन इंडेक्स मूवमेंट के कभी ये 1% ऊपर जाता है, कभी 1% नीचे भी आएगा. तो इट्स अ नॉर्मल रूटीन हेल्दी मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स. अच्छा, इस तरह हम KSE 100 इंडेक्स के बारे में जानते हैं, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे KMI 30 इंडेक्स. अब KMI 30 इंडेक्स क्या है? KMI 30 इंडेक्स बेसिकली KSE मीज़ान इंडेक्स है, और इसके अंदर 30 से मुराद है इसके अंदर 30 कंपनीज हैं. 30 कंपनीज वो हैं कि जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, जो कन्वेंशनल बैंक्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है. ये ऐसी कंपनीज शामिल नहीं हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस कर रही हैं या उनके बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है. तो और इसमें एक्सपर्ट्स डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस के ऊपर शरिया कंप्लायंस बेसिक इसका क्राइटेरिया है, जिसको देखते हुए इन कंपनीज की सिलेक्शन की जाती है. और इसके अंदर एट ए टाइम 30 कंपनीज होती हैं. करंटली KMI 30 इंडेक्स में जो 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, आज उनके बारे में देख लेते हैं. टोटल 30 कंपनीज हैं, और ये इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज हैं वो चेंज भी होती रहती हैं आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. जब ये देखा जाता है शरिया बेसिस पे इनका रिव्यू किया जाता है, और जो कंपनी फर्दर इसमें आ सकती है, कोई और कंपनी इसमें ऐड हो जाएगी, और जो कंपनी उस क्राइटेरिया पे जो भी एक्सपर्ट्स ने क्राइटेरिया रखा होता है उस पे मीट नहीं कर रही होगी तो कंपनी उससे निकल जाती है. तो ये टॉप 30 कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं, और उनके नाम देख रहे हैं. सबसे पहले नंबर 1 पे, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ये कोई इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग नहीं है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो नंबर 1 पे एयरलिंक आ रही है. एयरलिंक कम्युनिकेशन IT कंपनी है. 2 है ATRL अटक रिफाइनरी. 3 है DG खान सीमेंट कंपनी. 4 पे है EFERT एंग्रो फर्टिलाइजर्स. ये शुरू में सिंबल लिखी हुई हैं और आई कंपनी का नाम है. देन एंग्रो होल्डिंग, देन एंग्रो पॉलीमर, फैसल बैंक, पोजी सीमेंट, पोजी फूड्स, गंधारा इंडस्ट्रीज, होंडा एटलस कार्स, हब पावर, K इलेक्ट्रिक, लकी सीमेंट, मैरी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक, मैपल लीफ सीमेंट, मिडलर ट्रैक्टर्स, नेशनल रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, पाइनियर सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, साजगार इंजीनियरिंग, सीरियल कंपनी, सी नॉर्दर्न गैस सिस्टम्स लिमिटेड एंड यूनिटी फूड्स. तो ये टॉप 30 कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लायंस की बेसिस के ऊपर इस इंडेक्स का पार्ट हैं. और इन इंडेक्स KMI 30 इंडेक्स की जो डेली परफॉर्मेंस है वो इन कंपनीज के शेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इनकी शेयर्स की अप एंड डाउन को देखते हुए कलेक्टिवली उनके परफॉर्मेंस को KMI 30 इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है. और इसी के ऊपर भी इंडेक्स फंड बने होते हैं. हमने एक KSE मीज़ान इंडेक्स फंड सामने मेंशन किया हुआ है. KMI इंडेक्स ये इसी KMI 30 इंडेक्स कंपनीज के ऊपर बेस करता है और इसके इंडेक्स को ट्रैक करता है. तो KMIF इंडेक्स फंड जो है मीज़ान बैंक का, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक
फंड का यूनिट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी जरूरी है कि 30 कंपनीज हैं, इन सब के अपने अपनी कैपिटल के मुताबिक जितना इनकी कैपिटल बेस है सर्टन परसेंटेज इंडेक्स के अंदर इनकी इंक्लूड की जाती है। लेकिन हमें इसकी फर्दर डिटेल में इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट थिंग इज़ कि आपको आज ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि KMI 30 इंडेक्स होता क्या है, KSE 100 इंडेक्स से क्यों डिफरेंस है। वो KSE 100 में 100 कंपनीज हैं जो टॉप परफॉर्मिंग 100 कंपनीज ऑफ दी स्टॉक मार्केट में टोटल 500 प्लस कंपनीज टाइम लिस्टेड हैं। तो उसमें से जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं डेट इज़ KSE 100 इंडेक्स कंपनीज। इसी तरह सिमिलरली KMI 30 इंडेक्स की KSE का कन्वेंशनल की बजाय जो शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक बेस्ड कंपनीज हैं उनके जो इंडेक्स है डेट इज कॉल्ड KMI 30 इंडेक्स। तो आज जिस तरह KMI 30 इंडेक्स की भी हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब आज के दिन में KSE 100 इंडेक्स ने 1.26% प्लस साइन दिखाया, ग्रीन में है, और 1.26% प्लस हुआ। तो अब साथ ही हम KMI 30 इंडेक्स देखते हैं तो KMI 30 इंडेक्स ने आज 1.62% यानी ऑलमोस्ट 40% ऑलमोस्ट इसमें से इसने ज़्यादा परफॉर्म 0.40 टू बी एग्जैक्ट हम के नॉट 40%, 0.40% इसने अब परफॉर्म किया है। लेकिन इंडेक्स की वैल्यूएशन में जब आते हैं 1% या 0.4 या 0.2% की मूवमेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट समझी जाती है। आज का हाई देखें तो 1,78,000 इसने हाई बनाया, लो 1,73,965 लो बनाया, और वन ईयर चेंज इसमें हमें नज़र आ रही है 66.63% 1 ईयर से इसमें प्लस हुआ है। और ईयर टू डेट अभी तक ईयर टू डेट में इसमें 0.7% माइनस है, चूँकि 1 जनवरी के बाद से मार्केट थोड़ा करेक्शन फेज में है और इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा थ्रोट प्रेशर में है, KSE 100 इंडेक्स भी और KMI 30 इंडेक्स भी। और ये KMI 30 इंडेक्स की थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल मूवमेंट भी चेक कर लेते हैं कि 1 मंथ का डेटा इसके सामने आ रहा है, 6 मंथ्स का, ईयर टू डेट का, लाइक 1 मंथ में ये इस तरह की मूवमेंट रही है। अगर हम इसको 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में से देखा जाना चाहिए तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडेक्स जो है ये इंडेक्स का जो ये ग्राफ है ये मैं बता रहा है कि 50,000 के अराउंड था ये इंडेक्स, और 5 साल में इसने 1,78,000 पे आज पहुंचा हुआ है। तो यू कैन सी के मोर देन 3 टाइम्स जो है ये इंडेक्स मूव हो गया है अपवर्ड्स। तो इसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि इंडेक्स जो है इसने लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो हमेशा ऊपर ही जाना होता है। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन हो जाती हैं, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। इसी तरह हम 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर्स में भी इंडेक्स ने थ्रू आउट अपसाइड ही दिखाई है। बीच में शुरू के जो 3 में से 2 ईयर्स पिछले थे जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, IMF के प्रेशर से एंड डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कन्फ्यूजन थी, डिफॉल्ट की बातें थी, जिस वजह से इंडेक्स, लेकिन फिर भी इंडेक्स ने उस पीरियड के अंदर भी अपना एक मोमेंटम स्टडी मेंटेन रखा। और जो जब चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई, नई गवर्नमेंट आई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी IMF के साथ मामला सेटल हुए, तो देन वी कैन सी कि इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली वो अप साइड के ऊपर ही जा रहा है। और लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में तो ऑलमोस्ट 70% का अपसाइड दिखाया है KMI 30 इंडेक्स ने भी। ये भी ऑलमोस्ट KSE 100 इंडेक्स की तरह ही उसके साथ साथ ही मूव करता है, थोड़ी बहुत उसके अंदर डिफरेंस होता है। लाइक KMI 30 इंडेक्स लास्ट 1 ईयर अगर हम देखें 1 ईयर चेंज 66% प्लस है, और जो KSE 100 इंडेक्स देखें तो 1 ईयर में 82% प्लस है। सो इट सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट सेम चल रहे होते हैं, बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है। और वी कैन इन्वेस्ट आइदर वे KSE 100 इंडेक्स के अंदर भी हम इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और KMI 30 इंडेक्स पे भी हम डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने इंडेक्स ट्रैकर फंड्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन KMI 30 इंडेक्स या KMI 30 इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट है, मीज़ान बैंक का फंड है KSE मीज़ान इंडेक्स फंड KMIF। इसका 1 यूनिट हम अगर बाय करते हैं तो इट मीन्स हमारा जो 1 यूनिट की प्राइस है, 1 यूनिट की जो पैसे हैं वो KMI 30 की जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उन सब के अंदर जो है एक सर्टेन परसेंटेज से डिवाइड हो जाता है। तो इट्स बिकम्स अ बिट मोर डाइवर्सिफाइड
एंड लेस रिस्की, क्योंकि इसमें किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर या किसी एक शेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बेस नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा पैसा जो है वो KMI 30 इंडेक्स कंपनीज के अंदर एक खास प्रोपोर्शन के साथ इन्वेस्ट हो आता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके कैपिटल की डेफिनेटली श्योरिटी भी रहती है कि कोई कंपनी प्लस माइनस परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सारा इंडेक्स जो है वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। सारा इंडेक्स कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में माइनस जाने का मतलब है कि सारी कंट्री की जितनी भी आपकी मेन कंपनीज हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो होपफुली इसमें आज आपको KMI 30 इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये इंडेक्स क्या होता है, और इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडेक्स ट्रैकर फंड जो होता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल, फर्दर नई वीडियोस आ रही हैं, उनको देखें, लाइक करें, और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। उसके बाद जब आप प्रॉपर लर्निंग लेके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि आप किसी किस्म के लॉसेस आपको हिट करेंगे। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स इज अ क्वाइट बेटर ऑप्शन जिसके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू वेरी मच।